दोस्तों, रमज़ान आते ही हम खुश होते हैं। इबादत बढ़ती है, माहौल बदलता है, रूटीन बदलती है। लेकिन रमज़ान के बाद एक जुमला अक्सर सुनने को मिलता है, पता नहीं वज़न कैसे बढ़ गया। हम सोचते हैं पूरा दिन तो रोज़ा रखा, फिर वज़न क्यों बढ़ा? असल हकीकत ये है कि मसला रोज़ा नहीं है। मसला हमारी इफ्तार और सहरी की आदतें हैं। रमज़ान भूखा रहने का महीना नहीं है, ये अपने नफ्स को कंट्रोल करने का महीना है। अगर हम खाने में एतदाल सीख लें तो रमज़ान वज़न बढ़ाने का नहीं बल्कि जिस्म को साफ़ करने का महीना बन सकता है। तो आइए आज की वीडियो में अब तरतीब के साथ समझते हैं कि कहाँ गलती होती है और इसे कैसे ठीक करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इफ्तार को दावत बनाना सबसे बड़ी गलती। सबसे पहले हमें अपनी सबसे बड़ी गलती पे बात करनी होगी। इफ्तार का वक्त आते ही अक्सर हमारी मेज़ पर क्या होता है? पकोड़े, समोसे, चिकन रोल, शरबत, सॉफ्ट ड्रिंक्स। पूरा दिन जिस्म खाली रहता है, मेटाबॉलिज्म सुस्त रफ्तार पर होता है और जैसे ही इफ्तार होती है हम अचानक तेल और शुगर से भरपूर चीज़ें खा लेते हैं। जिस्म इन कैलोरीज को फ़ौरन तवानाई में तब्दील नहीं कर पाता, इसीलिए वो इन्हें चर्बी की सूरत में स्टोर करना शुरू कर देता है। अगर यही रूटीन 30 दिन चलती रहे तो वज़न बढ़ना यकीनी है। इसीलिए पहला असूल ये है, इफ्तार को दावत नहीं तरतीब समझें। नंबर 2, स्मार्ट इफ्तार, आहिस्ता आगाज़ करें। अब सवाल ये है कि दुरुस्त तरीका क्या है? इफ्तार हमेशा सादा और मतवाज़न होनी चाहिए। सबसे पहले 1 या 2 खजूर लें, फिर 1 गिलास पानी पिएं। ये जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट करता है। ब्लड शुगर अचानक ऊपर नहीं जाता। इसके बाद शामिल करें प्रोटीन। अंडा हो सकता है, चिकन हो सकता है, दाल हो सकती है। प्रोटीन का फ़ायदा ये है कि ये आपको जल्दी सैर कर देता है और आप बेकाबू होकर ज़्यादा नहीं खाते। यही स्मार्ट आगाज़ है। नंबर 3, प्लेट का तवाज़न। अब आते हैं असल फार्मूले की तरफ। आपकी प्लेट मतवाज़न होनी चाहिए। आधी प्लेट सब्जियां, चौथाई प्लेट प्रोटीन, चौथाई प्लेट कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी या चावल। जब प्लेट मतवाज़न होगी तो जिस्म को तमाम ग़िज़ाई अज्जा मिलेंगे। आपको कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी और चर्बी भी नहीं बढ़ेगी। याद रखें, बैलेंस, नो वेट गेन। नंबर 4, सहरी छोड़ना खामोश नुकसान है। बहुत लोग सोचते हैं कि सहरी छोड़ देने से वज़न कम होगा, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। जब आप सहरी छोड़ते हैं तो जिस्म लंबे वक्त तक बगैर ईंधन के रहता है। नतीजा क्या होता है? इफ्तार पर शदीद भूख लगती है, आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, मेटाबॉलिज्म मज़ीद सुस्त हो जाता है और वज़न तेज़ी से बढ़ सकता है। इसीलिए सहरी में ज़रूर शामिल करें प्रोटीन, थोड़ा कार्ब, फाइबर और मुनासिब मिकदार में पानी। ये पूरा दिन आपको मुस्तहकम रखेगा। नंबर 5, मशरूबात की गलती। अक्सर हम समझते हैं कि हम ज़्यादा नहीं खा रहे, लेकिन मसला पीने में होता है। मीठे शरबत, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक जूस, ये सब लिक्विड कैलोरीज हैं। ये पेट नहीं भरते, लेकिन कैलोरीज बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर आप सिर्फ मीठे मशरूबात कम कर दें और पानी या नमकीन लस्सी को तरजीह दें, तो आधा मसला वही हल हो जाता है। नंबर 6, हरकत की कमी, जिस्म को सुस्त ना होने दें। रमज़ान में अक्सर हम सुस्त हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, जिस्म हरकत से जलता है, बैठने से नहीं। इफ्तार के बाद 20 से 30 मिनट वॉक करें और अगर आप तरावी पढ़ते हैं तो ये बेहतरीन कार्डियो है। हल्की सी रोज़ाना हरकत वज़न को बढ़ने से रोक सकती है। और असल बात, रमज़ान डिसिप्लिन सिखाता है। आखिर में एक बात समझ लें, रमज़ान हमें सिखाता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम प्यास पर काबू पा सकते हैं तो खाने पर भी काबू पा सकते हैं। रमज़ान वज़न बढ़ाने का महीना नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का महीना है। अगर आप समझदारी अपनाएंगे तो आप रमज़ान के बाद हल्का, फिट और तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज ही नियत करें, इफ्तार सादा होगी, प्लेट मतवाज़न होगी, सहरी नहीं छोड़ेंगे, मीठे मशरूबात कम करेंगे और रोज़ थोड़ी हरकत करेंगे। ये छोटे फ़ैसले बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं। इस रमज़ान गलतियाँ नहीं, स्मार्ट चॉइस करें। अल्लाह हमें सेहतमंद और बाबरकत रमज़ान अता फ़रमाए। आमीन। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।